स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मैं अरुण सुग्रीव कुशवाहा। आज कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान पाठ 1 संविधान क्यों और कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें सबसे शॉर्ट नोट्स परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ कर जाइए, लेकिन फिर भी आपके बेहतर से बेहतर नंबर लिख कर आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान की परिभाषा। जो एक्चुअल में हमको परिभाषा लिखनी है, जितना लिखना है, हमको कितने नंबर मिलना चाहिए, आप बिल्कुल फॉन्ट सही लिखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो संविधान किसी भी देश का मूल कानून होता है। यह सरकार के संगठन, अधिकार, कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। इसके बाद संविधान की आवश्यकता क्यों। जितना बोला जाए सिर्फ उतना लिखना है, क्योंकि आर्ट में आपने देखा होगा कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसमें नंबर नहीं मिलते। उसका कारण यही है कि हम अनावश्यक चीज़ें लिखते हैं। हमको केवल उतना लिखना है जितना पेपर में पूछा जाए। अब जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि संविधान की आवश्यकता क्यों, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट बताना है। कैसे? पहला नंबर सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए। दूसरा नंबर व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। तीसरा नंबर समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए। चौथा नंबर शासन प्रणाली को स्पष्ट और स्थिर बनाने के लिए। पांचवा नंबर अधिकार कर्तव्यों का संतुलन तय करने के लिए। इसके बाद संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए बन सकते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया है ना, तो सॉरी संविधान निर्माण कार्य किसने किया। तो ये सब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे कि संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने किया। दूसरा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 में। तीसरा नंबर है उस समय अध्यक्ष कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा नंबर है प्रमुख समितियां कौन कौन सी रही? तो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे। इसके बाद भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें प्रक्रिया से संबंधित अगर प्रक्रिया पूछे तो आपको लगातार ये 5 चीज़ बतानी है। और अगर एक एक नंबर में पूछे तो इससे पूछ सकता है कि जैसे पहला नंबर कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरा नंबर 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। और तीसरा नंबर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया गया। चौथा है 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। और पाँचवा है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिस पर गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद संविधान की विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो लिखना कितना है, हम लोग ज़बरदस्ती का बहुत सारा डिटेल लिखने के चक्कर में रहते हैं, पेज भरने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए नंबर कटते हैं। आप इतने ये फैक्ट्स लिखिए, केवल आपको एक नंबर कटने की चांस नहीं, क्योंकि आप वो चीज़ लिखने जा रहे हैं जो केवल जो एग्जामिनर पूछना चाहता है। तो संविधान की विशेषताओं में पहला नंबर है लंबा और विस्तृत। दूसरा है लिखित। तीसरा संघीय प्लस एकात्मक विशेषता, यानी हमारे भारत में संघात्मक भी है और एकात्मक भी है ना, दोनों का मिश्रण करके हमारी क्या यही संविधान की प्रक्रिया बनाई गई है। चौथा संसदीय शासन प्रणाली। पांचवा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। छठवां नंबर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और सातवां है धर्मनिरपेक्षता। और आठवां है संशोधन योग। सबसे बड़ी चीज़ें ये हमारे भारत के संविधान में विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद संविधान के स्रोत की बात करें तो भारतीय संविधान कई देशों से प्रभावित है, यानी कई देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान में जोड़ी गई चीज़ें और जोड़ने के बाद उसको लागू की गई। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई। दूसरा अमेरिका, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विचार, ये अमेरिका से लिए गए। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से लिए गए। और चौथा जैसे कि संघीय ढांचा, वो कनाडा से लिया गया है ना। तो इसमें बहुत से महत्वपूर्ण हमारे जो है जो प्रभावित प्रणालियाँ हैं वहाँ से ली गई हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन इसमें से जो आपके 12th में पूछे जाते हैं ज़्यादातर टॉपिक, वो 4 देश ही ये पूछे जाते हैं। इसके बाद एक ये 5वां नंबर फ्रांस भी है, जो फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व लिया गया था। जो आपने फ्रांस की क्रांति भी पढ़ा होगा कक्षा 9th में, वो वहाँ से रिलेटेड भी हम यहाँ से ले मान सकते हैं। ठीक है। फिर 7वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य पत्र है। पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, तो वो उद्देश्य पत्र है। दूसरा, यह संविधान को घोषित करती है कि सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद तीसरा है प्रस्तावना में लक्ष्य। तो इसका लक्ष्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके बाद संविधान के महत्व की बात करो तो पहला नंबर है देश की शासन व्यवस्था को दिशा देता है। दूसरा नंबर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा नंबर लोकतंत्र के मूल्यों को सुनिश्चित करता है। चौथा नंबर सरकार को सीमित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। धन्यवाद।